बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक है। ये प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे होगी। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ये बैठक लेंगे। इनके नेतृत्व में ये बैठक होगा। चूंकि 11 में से 10 लोकसभा सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, तो प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में यह बैठक होगी। प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे यह बैठक होनी है। छत्तीसगढ़ में चूंकि 11 में से 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और ये उनका बेहतरीन प्रदर्शन है पिछली बार के लिहाज से देखा जाए तो। इस खबर पर सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आज जो बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में सौरभ आप हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में होंगे? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में 10 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और कांग्रेस महज 1 सीटों पर जो है सिमट गई है, जो एक रिकॉर्ड है बीजेपी के लिए कि 10 सीटों पर ये जीत दर्ज की गई है। और निश्चित तौर पर लोकसभा जो है कहीं ना कहीं, चाहे कुछ भी परिस्थिति रहे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए हमेशा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। कई लोकसभा चुनाव देख ले और इस बार 10 सीट जीत दर्ज की गई है। और आज सभी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं और जो भाजपा चुनाव प्रबंधन जो समिति है उसकी बैठक जो है मुख्यमंत्री लेंगे। और दरअसल इस बैठक का मायने ये है कि अभिवादन किया जाएगा कि किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट के जो इलेक्शन मैनेजमेंट जो कमेटी है बीजेपी की, वो कैसे लगी रही, और जो सांसद आएंगे उनका भी अभिवादन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा कि किस तरीके से जीत दर्ज की गई है। और निश्चित रूप से आज ये पूरा कार्यक्रम होने के बाद शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना होंगे और कल बैठक में शामिल होंगे, जहां बीजेपी के सभी सांसदों की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में शामिल होने के लिए सभी 10 सांसद भी रवाना हो जाएंगे। और कल जो दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी और इसमें सभी सांसद रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ में 10 सांसद जीत कर आए और हमेशा से बीजेपी की सरकार में देखें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की 2 टर्म की सरकार रही, उसमें देखने को मिला कि रमेश बैस को मंत्री बनाया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मंत्री बनाया गया था। अगर 2 टर्म में देखें मोदी की सरकार में तो आपको याद होगा रेणुका सिंह को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसी तरीके से और भी लगातार मौका मिलते रहे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को तवज्जो दी जाए, जो यहाँ के निर्वाचित हैं उनको तवज्जो दी जाए। तो निश्चित रूप से अभी जो 10 सांसद जीते हैं उनमें से किसी एक को मौका दिया जा सकता है, केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। और इससे पहले कि कांग्रेस का भी देखें तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मंत्री बनाती थी। कुल मिलाकर यह है कि एक मंत्री बनना तय है, लेकिन अब यह है कि मंत्री कौन बनेगा। 10 जीते हैं तो सबसे पहला नाम आता है विजय बघेल का, उसके बाद दूसरा नाम आता है संतोष पांडे का, फिर तीसरा नाम आता है बृजमोहन अग्रवाल का। बृजमोहन अग्रवाल चूंकि कई बार के विधायक रह चुके हैं, उन्हें एक लंबा अनुभव है। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि संतोष पांडे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो शिकस्त देते हैं, तो उनकी दावेदारी बढ़ जाती है। और तीसरी ओर आप देखिए विजय बघेल जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, लगातार जीत रहे हैं, दूसरी बार जीते हैं। और उससे पहले कि आपको याद होगा 2023 के विधानसभा चुनाव में जब पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। तो अब जो है अच्छा, सौरभ ने देखिए 3 नाम भी बता दिए। बैठक के बारे में तो बताया ही, उन्होंने बाकायदा क्रमवार बता दिया कि किसका कितना चांस है। पहले पे विजय बघेल हैं चूंकि सीनियर भी हैं, दूसरे पे संतोष पांडे इसलिए हैं चूंकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को एक बड़े गैप से हराया है, और तीसरे पे बृजमोहन अग्रवाल हैं, ये भी बहुत ही सीनियर हैं और अभी तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी हैं, तो इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। यानी इन 3 में से एक लोगों को मंत्री बनाया जाना लगभग तय बताया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सौरभ।